देखो, एक्चुअल में हमें जो गिवन है वो गिवन क्या है, इस बात को समझना कि इसमें जो हमें गिवन है वो गिवन है कि dy बाई डी टी गिवन है एंड dx बाई डी टी गिवन है। ओके, ये दो चीज गिवन है। और ये जो सारे टर्म्स है, इस सारे टर्म्स को इसके टर्म्स में लिखने के लिए बोल रहा है। तुम नोटिस करके देखो, यहाँ dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी टी, सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, समझ गए। और इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, क्यूब यहाँ 3 रहता है तो थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, समझ गए। इसको ये करना है तो सिंपल सी बात है कि यदि मुझे डी, ये क्या लिखा है, डी वाई, ये लिखा हुआ है डी ऑफ डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखा हुआ है, हाँ या ना, हेलो, और लिखा है ना। अब सिंपल सी बात है, y को तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, तो हमने इसको क्या लिख दिया, d ऑफ dx, और फिर इसको लिख दिया dy बाई डी टी, और फिर इसको लिख दिया dy बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो, ये कंप्लीट थिंग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो सकता है, सिर्फ ये कंप्लीट थिंग किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, सिर्फ t के रेस्पेक्ट में, और नीचे dx है, तो मैंने क्या किया, यहाँ हटा के t कर दिया, dt कर दिया, और चेन रूल से इंटू डी टी बाई डी एक्स कर दिया। तो बताओ, इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये पूरे को, इस पूरे को यदि मैं ऐसे लिख दिया, तो अब तुम नोटिस करके देखो कि ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा u है, तो ये मेरा क्या है, v है कि नहीं। तो u अपॉन v पे जाएगा ये, और ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। तो देखो, Yes, sir. हाँ, अब देखो यहीं पर सबसे कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, इस डिफ्रेंशिएशन को समझ जाओगे तो आगे काम आसान है। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ओके, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है, पहले किसका डिफ्रेंशिएशन, नीचे में dy बाई डी टी का स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ dx आएगा, नीचे में dx आता है, dx बाई डी टी का स्क्वायर होता है कि नहीं। नीचे में u का v का स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर हो गया। और फिर ऊपर में क्या होता है, u का डिफ्रेंशिएशन होता है कि नहीं। तो u का जब Yes, sir. डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, और इंटू v एज इट इज रहेगा, तो dx बाई डी टी एज इट इज रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा जी, फिर v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, कांस्टेंट रहेगा dy बाई डी टी, और क्या बच जाएगा, ये dt बाई डी एक्स, तो dt बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी आके इसमें मल्टीप्लाई को ये क्यूब हो जाएगा कि नहीं, ये आंसर आएगा कि नहीं, ये क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया प्रूफ। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये फॉर्मूला यदि आप याद रखो तो बेस्ट है, अदरवाइज आप डिफ्रेंशिएट कर लेना, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, समझ गए। Yes, sir. मतलब इस फॉर्मूला को लिखना हो तो तुम ऐसे लिख सकते हो कि देखो यहाँ इसको देखो लिखना हो तो ऐसे y डबल डैश, देखो y डबल डैश जिसका जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इंटू एक्स डैश, माइनस ये देखो x डबल डैश इंटू वाई डैश अपॉन, ये देखो क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, x डैश का क्यूब, ये बात लिखा हुआ है कि नहीं, ये बात लिखा हुआ है कि नहीं, बोलो आया ना। Yes, sir. तो एग्जाम में देखो इस तरह से फटा क्वेश्चन पूछेगा आपको, डायरेक्टली ये भी पूछेगा, ठीक है, और ऐसे भी पूछ सकता है कि जैसे y बराबर आपको दे दिया टी क्यूब प्लस 7t स्क्वायर, और x बराबर दे दिया टी स्क्वायर प्लस 4t, अब बोल दिया क्या कि डी वाई बाई डी एक्स निकालो एट x इक्वल टू टी इक्वल टू 1 पे, समझ बात आई। तो आपको फॉर्मूला पता है तो फटाफट करके डाल दो, नहीं तो डिफरेंशिएट करो, है कि नहीं। Yes, sir. तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
चलिए इसको कीजिए तो। क्वेश्चन है लेट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बाई dt, सॉरी dy बाई dx है, dy बाई dx प्लस अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x इक्वल टू है मेरे पास tan थीटा, देन प्रूव दैट d2y ऑन d थीटा स्क्वायर, ये बात प्रूफ करो तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dy बाई dx प्लस y अपॉन इज इक्वल टू 0 एंड x और d2 बाई d थीटा स्क्वायर। हाँ लगा दो दिमाग इसमें।
हम्म। सर वो y के साथ सेक स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। वाई के साथ सेक स्क्वायर थीटा है। हम्म। सही आ रहा है तुम्हारा, गलत है आंसर, करेक्ट कर लेना तुम। वाई के साथ सेक स्क्वायर थीटा लिख लो। ओके सर। और लोगों का आया किसी का कुछ? सर करें। करो।
सर आप बता दो। हाँ जी, आवाज आ रहा है? यस। ठीक है, मैं करूँ क्या? यस सर। वैसे ये ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को मेरे ख्याल से तुम लोग को खुद करना चाहिए, इसलिए मैंने टाइम दिया। ट्राई करो इसको, मतलब ट्राई करना घर पे फिर से। कितना देर लगाई अभी? अरे अभी कितनी देर लगाई? 5 मिनट। 5 मिनट। लगभग 10 मिनट और देना घर पे, ठीक है। तब भी नहीं हो तो मेरे से यस सर। पूछना, क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। किसका इसका आ गया जी? यस सर, आ गया। तुम्हारा है। और किसका आया? और किसी का आया? और किसी का आया क्या? नहीं आया? चलो एक ट्राई देना खुद घर पे, नहीं आएगा ना तो मेरे से कल पूछना, ओके। सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी होगा ना? वहां लिख लेना d2y/d θ² प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख लेना, तो वहां पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू वाई। क्वेश्चन करेक्ट कर लेना सब लोग। यस। कर लिया सब लोग? तो इसको जो है कल ट्राई करना, ठीक है, फिर से एक बार। सर क्या करना है? y इंटू सेक स्क्वायर थीटा। वाई इंटू सेक स्क्वायर था, बिल्कुल ठीक है। तो इसको कल ट्राई करके आना। एक क्वेश्चन जी एडवांस का जो कि मुझे दिख नहीं रहा, हाँ इसको करो तो ये जी एडवांस 2007 में पूछे हुए क्वेश्चन। इसको करना जरा। सर कौन सा? क्वेश्चन है कौन सा करना है? 28 नंबर। 28 नंबर दिख रहा है? सेम टाइप का क्वेश्चन है ना जो अभी करा है। यस सर। लगाते दिमाग। सर कौन सा? 28 ग्रुप पर देखो, क्वेश्चन भेजा यस 28। करो तो इसको। हाँ जी, किसी का आया? हेलो। सर। बोलिए।
डी वाला आ रहा है क्या? आंसर यस सर। एक मिनट, आंसर तो मेरा भी डी आ रहा है। डी आ रहा है दो लोगों का, तो मतलब करेक्ट होगा। सही है डी ऑप्शन। सबका आया? यस सर आया डी। आइडिया लग गया कैसे होगा? देखो जी एडवांस का 2007 का क्वेश्चन है। जी एडवांस 2007 का ये क्वेश्चन है। हाँ जी, आगे सबका आ गया? यस सर। यस सर। बताना है कि आगे बढ़ू ये? इसको भी ट्राई करना है यार, मतलब थोड़ा ट्राई बताओ करो। सर। नहीं, तुम ट्राई करेगी इसको। बताओ, 4 लोगों का आंसर आ गया, तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? चैलेंज लो इसको, ईगो पे लो इस बात को। ईगो पे कौन सा बात लेना चाहिए, इसी बात को ईगो पे लो कि सबने कर लिया, मैं कैसे नहीं कर पाऊंगी। चलो तो आगे बढ़े। सर हम्म वो जो फॉर्मूला आपने बताया ना अभी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, हम्म उसमें जो एक्स डैश होता है वो मतलब नीचे जो होता है वो टी के रिस्पेक्ट में होता है ना? हाँ, सारा जहाँ पे एक्स डैश वाई डैश टी के रिस्पेक्ट में ही तो था। ठीक तो है, फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब -3 कैसे आ गया पावर फिर? अब वो तो क्वेश्चन करो, दिमाग लगाओ। मैं करूंगा तो मैं तो बता ही दूंगा। सर वो तो हमें जिसके रिस्पेक्ट पे करना है, हम किसी के रिस्पेक्ट में वैसे निकाल सकते हैं ना, हम थीटा के या फिर एक्स जो भी जिसके रिस्पेक्ट हाँ, में करना क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। नहीं किसके रिस्पेक्ट में क्या पूछ रहा है वो मैटर करता है। है यस ना। सर हो गया। है। यस सर। दिमाग लगाओ, सभी से होगा ये क्वेश्चन भाई। हो गया सर। अब एक क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, ये तो होना चाहिए ना आप लोग से। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा ये दोनों क्वेश्चन ट्राई दोगे, और नहीं आएगा तो कल मेरे से पूछोगे, ठीक है। स्टिल नहीं आया तो कल मेरे से पूछोगे, आज नहीं, ट्राई दोगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट क्या है, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक छोटा सा लिखो कि फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप और डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट। सही बात है। फॉर अ स्ट्रेट लाइन स्लोप और डी वाई बाई डी एक्स इज कॉन्स्टेंट, सही बात है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, यस सर। है क्या? सही बात है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो कि यदि कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करेगा और इस लाइन पे कोई पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा है, तो यदि इसका स्लोप लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? अल्फा बाई बीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, सॉरी, बीटा बाई अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, और m क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो किसी पर्टिकुलर p पॉइंट पे स्लोप में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, ये बीटा बाई अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं? तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट कि फॉर एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, for any straight line passing through origin, for any straight line passing through origin, slope is equal to y coordinates of point upon x coordinate of point, y coordinate of point upon x coordinate of point। ठीक है,
लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. For any straight line d2y by dx square, for any straight line d2y by dx square is equal to, for any straight line d2y by dx square is equal to क्या हो जाएगा जी? 0. 0 हो जाएगा. सही है. समझ बात आई कि नहीं सबको? Yes, sir. ठीक है. अब देखो यहाँ से बहुत ये 3-4 पॉइंट को कनेक्ट करके एक बहुत शानदार पॉइंट निकलता है. क्या पॉइंट निकलता है कि फॉर अ पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन, फॉर अ polynomial homogeneous equation, for a polynomial homogeneous equation, for a polynomial homogeneous equation, dy by dx equal to y upon x, dy upon dx equal to y upon x, and d2y by dx square equal to 0. सही बात है कि नहीं? क्योंकि देखो ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी वाई स्क्वायर है प्लस 2hxy इक्वल टू 0 मान लो ये, तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन है. ठीक है, इन एक्स वाई Yes, sir. पोलिनोमियल इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन लिख लो. पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन है. यदि पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन है तो ये कितने स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? 2 स्ट्रेट लाइन को. और ये दोनों स्ट्रेट लाइन किधर से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा. Origin. और अभी अभी हमने बताया कि कोई भी लाइन यदि ओरिजिन से पास करेगा तो उसका डिफरेंशिएशन dy by dx क्या होता है? y अपॉन x, जो हमारा y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, और उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा? d2y. 0 आएगा. आएगा कि नहीं? तो देखो एक बार जी एडवांस में क्या पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था. लिखो फॉर x के पावर 7 प्लस, फॉर x के पावर 7 प्लस 5 x स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5 प्लस 7 x के पावर 3 इंटू वाई के पावर 4 प्लस कितना था 12 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू वाई के पावर 3 प्लस 12 एक्स के पावर 2 इंटू वाई के पावर 5 प्लस वाई के पावर 7 इज इक्वल टू 0. फाइंड एफ डैश 1. अब सोच के देखो कि यदि इसका एफ डैश 1 निकालने जाओगे तो 7 बार डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा. यदि ऐसे देखे तो देखे ना, मारना करना पड़ेगा ना 7 बार डिफरेंशिएशन. Yes, sir. बट अभी तुम देखो, नोटिस करके देखो, ये पोलिनोमियल होमोजीनियस इक्वेशन है विथ डिग्री 7 है कि नहीं? Yes, sir. तो इस सिंपल सी बात है कि एफ डैश 1 क्या आने वाला है सभी का? एफ 1. डैश 1 क्या आने वाला है? 1. और यदि एफ डबल डैश 1 पूछ दे तो क्या आएगा? 0. 0. सही बात है कि नहीं? तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रखना. ओके, जैसे देखो एक और क्वेश्चन. Sir, F test 1 क्यों आएगा? एफ डैश 1 क्या आएगा? y अपॉन x आएगा. आएगा ना? Yes, sir. तो y अपॉन x आएगा, तो इसका मतलब हमें एक्चुअल में पूछ क्या रहा है? मतलब एफ डैश 1 नहीं, एफ डैश एट 1,1. ठीक है ना? अब सही है ना? Yes, sir. ओके, उसको करेक्ट कर लेना, वो एफ डैश 1 गलत लिख दिया. जैसे क्वेश्चन अभी पॉलिनोमियल होगा, यही आएगा क्या? अभी अभी हमने प्रूफ दिखाया ना कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा. करेगा कि नहीं? जो कि ओरिजिन से पास करेगा. ये किसका इक्वेशन है? 7 स्ट्रेट लाइन का. सारे स्ट्रेट लाइन किधर से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा. Origin. समझ बात आई? ओके. Yes, और sir. इन 7 स्ट्रेट लाइन का किसी पर भी कोई पॉइंट देते, मान लो ये 1,1 पॉइंट एक्चुअल में इस पे था,
तो इसका स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, 1/1 ही आएगा ना। जब मान लो इस पे है, किसी पर भी रहे तो 1/1 ही स्लोप देना है, 1/1 ही देना है, y/x ही देना है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए करेक्ट। और इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे क्वेश्चन और लो कि फाइंड f"x of x plus 3y के पावर 19 is equal to 7 इंटू x के पावर क्यूब इंटू वाई के पावर 6। बताओ, अब तुम नोटिस करके देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं? यस सर। ये देखो 19 पावर है, इधर भी 19 पावर है, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसका dy/dx गारंटी है 0 आने वाला है, कोई ज़रूरत नहीं आपको पूरा करने का। d²। हाँ, d² ऑलवेज आपका 0 आएगा। d² क्या, d² के बाद कुछ भी करो 0 आएगा। d5 करो, d7 करो, d1000 करो, d19 पूछ दे इसमें, d19/d19 है ना, 19 डिफरेंशियल Yes, sir. कोएफिशिएंट, तो भी वो 0 आएगा। तो अल्टीमेटली ये एम था, समझ में आ गया? तो आपको 19 Yes, टाइम्स डिफरेंशिएट करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ओके, Yes. सो इसके कोफिशिएंट्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? अरे कोफिशिएंट से कैसे फर्क पड़ेगा? dy/dx जब करोगे और फिर से करोगे तो कांस्टेंट आएगा, तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि ये हर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंबाइंडली कोई इक्वेशन को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? ये तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 मतलब 19 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अलग 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 है। तो dy/dx क्या देगा? एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप देगा, तो फिर जब उस स्लोप को डिफरेंशिएट करो तो 0 दे देगा ना, यस सर। इसलिए dy/dx dy/dx y/x जिस भी पॉइंट पे पूछेगा सर, फिर उसमें हर स्ट्रेट लाइन का तो अलग होगा ना इक्वेशन, जैसे तो y पॉइंट equals देगा ना 1x। भाई, पॉइंट देगा, ऐसे नहीं थोड़ी देगा। ये 1,1 पॉइंट देगा, तो जिस स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करेगा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देगा। 1,2 दिया, तो ये 1,2 जिस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप देगा। ओके, यस सर। ठीक। तो सर फिर इसको कैसे निकालें? तो वो तो पॉइंट देगा ना, वो जैसे पिछला क्वेश्चन में 1,1 पॉइंट दिया था ना। ओके, तो पॉइंट दिया था, तो भाई जैसे 1,2 दिया तो स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर 1/2। तो ये 1/2 वाला जो स्लोप, इतने लाइन है इतनी लाइन, तो 1/2 वाला जो स्लोप होगा ना, वो वाला Yes. लाइन निकाल के आपको देगा, वो वाला लाइन बताएगा आपको। ठीक है, यस सर। तो ये था डिफरेंशिएशन का एक एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो क्या है कि यदि f ग्रेटर देन g रहेगा तो इट इज नॉट नेसेसरी कि f ग्रेटर देन g डैश, f डैश ग्रेटर देन g, मतलब इनइक्वलिटी को कभी भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। समझ में आता है कि नहीं है? ठीक है, Yes, sir. यस सर। जैसे तुम एग्जांपल देखो, e के पावर x का e के पावर माइनस x का क्या होता है, ये होता है, और e के पावर माइनस x का माइनस e के पावर माइनस है, ये डिफरेंशिएशन होता है। यस सर। तो तुम नोटिस करके देखो कि e के पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन e के पावर माइनस एक्स, है कि नहीं? डिफरेंशिएट करो इसको, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या देगा, माइनस एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स, यस सर। So minus माइनस 1. माइनस 1। ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस और -1, तो ये क्या देगा, ई के पावर माइनस एक्स। यस अब बताओ कौन ग्रेटर है, ये लेसर आ गया कि नहीं? ये यस सर। तो इनइक्वलिटी को हम डिफरेंट, और ये मैंने वर्ड पहले ही बोला था कि इनइक्वलिटी को डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते हैं। समझ बात आई? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम साइन लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली हम नहीं बोल, जैसे यहाँ बराबर होता तो हम डिफरेंशिएट कर सकते थे, मतलब आइडेंटिटीज को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट इनइक्वलिटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो लिख लो पॉइंट, इनइक्वलिटीज कैन नेवर बी डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। जैसे इस केस में इस इनइक्वलिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसा साइन लगाते तो आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है,
हम्म सो जो पहले अभी हमने जो किया था ना, जिसमें पॉइंट दिए होंगे, फिर उसके हिसाब से हम उन स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालेंगे, जिस हम्म भी हम्म स्ट्रेट लाइन पे। तो सर ये हम मतलब पता तो नहीं कर पाएंगे ना कि कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी ये। कैसे नहीं भाई, जैसे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 1/√3 आया है, तो इन लाइन, ये सारे लाइन, इस लाइन में कौन सा वाला लाइन होगा जिसका स्लोप 1/√3 होगा, तो किसी एक ही लाइन का 1/√3 स्लोप आएगा ना। नहीं सर, जो वो इक्वेशन दी है उससे तो हम नहीं बता पाएंगे क्यों, वो तो कंबाइन इक्वेशन लिखी तो होगी। कंबाइंड इक्वेशन को अलग अलग सेपरेट इक्वेशन लिखा जा सकता है ना, ये तो बताए थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। बट हमने 2 डिग्री का बताया था, सारे का नहीं बताया था। ठीक है सर, उसमें तो बहुत सारी, अगर 7 होगी हाँ तो 7 होगा तो कोई बात नहीं, 7 होगा, ठीक है ना, तो 7 फैक्टर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से 7 फैक्टर्स निकलेगा भाई, 2 स्ट्रेट लाइन का 2 फैक्टर निकलता था, तो 7 फैक्टर, तो 7 फैक्टर के टर्म में लिखो। यदि लिख दिया आपने तो ऑब्वियस बात है क्वेश्चन ऐसे ही देगा कि आप इजीली लिख सकते हो। लिख दिया तो एक फैक्टर के बराबर 0 करो तो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आपको एग्जैक्टली उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है वो डिफरेंशिएशन से हम पता नहीं लगा सकते हैं, फिर लगाना भी है तो फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यदि आपको पता लगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पता लगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन क्या होगा सोच के देखो, y इक्वल टू mx, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1/√3x, है कि नहीं, ये होगा ना जी इक्वेशन। यदि dy बाई डी एक्स बराबर 1/√3 है और ओरिजिन से वो लाइन पास कर रहा है तो उस लाइन का इक्वेशन गारंटी है ये होगा, अरे होगा ना, सिंपल सी बात। यस सर। तो तुम ऐसे भी लगा, ऐसे ही डायरेक्टली पता लगा के बता दोगे, ठीक है। तो हमें ये 7 ब्रैकेट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इफ एफ डैश इज इक्वल टू जी डैश है, यदि एफ डैश इक्वल टू जी डैश है फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स फॉर ऑल एक्स, कि हर एक्स के लिए, ठीक है, देन, ठीक है, देन इस बात की गारंटी है कि एफ इक्वल टू जी और प्लस कोई एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन में कि एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये क्या देगा, एफ डैश प्लस के, एफ डैश प्लस के, और इक्वल टू ये क्या देगा, जी डैश प्लस के। तो एफ डैश इक्वल टू जी डैश और के को उधर ले जाओ तो नया कांस्टेंट सी लिख दो, सॉरी एफ डैश नहीं, समझ बात आई। तो ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं, तो कहीं पर एफ डैश एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स गिवन है तो इसको इंप्लाई करा के हम ये बात लिख सकते हैं, और ऑब्वियस बात है, समझ में आया, ठीक है। यस। लेकिन इतने से नहीं होगा, इतने से नहीं होगा, एक और स्टेटमेंट हमें लिखना जरूरी होगा, क्योंकि इतने से क्या होगा, अब k की कोई वैल्यू हो जाएगा तो उसके कारण तो 50 इक्वेशन आ गया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए एक और कंडीशन लिखना पड़ेगा साथ के साथ, क्या कि f ऑफ a बराबर g ऑफ a, ठीक है, फॉर सम a। ये भी साथ में यदि मैं प्रूफ कर दूंगा तो फिर एक यूनिक, देखो इससे कितने स्ट्रेट लाइन आएगा, इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन आएगा। अब उन इनफाइनाइट, अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ये तो किसी एक ही इक्वेशन से आया होगा ना, एक ही फंक्शन से आया होगा ना। तो वो जो एक एक्सप्रेशन से आया है, मुझे वो एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो किसी ए के लिए एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ ए यदि हम प्रूफ कर देंगे तो फिर वही वाला इक्वेशन हमें एग्जैक्टली देगा उस इनफाइनाइट एक्सप्रेशन में से। समझ में आता है कि नहीं, इनफाइनाइट इक्वेशन में से समझ में आया कि नहीं, क्या बोला मैंने। यस सर। और लोगों को आया समझ में कि फिर से बोलूं। यस सर। सर एक बार फिर से बताओ। हाँ देखो, मैंने ये बोला कि जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज आएगा, करेक्ट, ठीक है, ये आएगा। लेकिन ये चीज क्या दे रहा है हमें, ये चीज क्या दे रहा है, इनफाइनाइट इक्वेशन दे रहा है। बट ये चीज तो किसी एक इक्वेशन के लिए दिया होगा,
तो मुझे वो एक इक्वेशन लाना है पर्टिकुलर उस इन्फिनाइट इक्वेशन में से। तो यदि मैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दूंगा किसी एक के लिए, तो वो एक इक्वेशन ही देगा ना, वो पर्टिकुलर इक्वेशन देगा कि नहीं देगा इन्फिनाइट इक्वेशन में से। चलो एक क्वेश्चन लो, ठीक है, जैसे क्वेश्चन लो, क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये हमें प्रूव करना है यूजिंग फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, जो भी डोमेन होता है, ठीक है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहां से क्या किया कि इसको एफ एक्स सपोज कर लिया, इसको जी एक्स सपोज कर लिया, ओके कर लिया। तो यहां से एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश आएगा 1/√1 + x², और जी डैश एक्स क्या आएगा, सेम वही आएगा माइनस साइन के साथ, और जी डैश एक्स क्या आएगा, सॉरी गलत बोल दिया, ये चीज आएगा प्लस माइनस साइन, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, और जी डैश एक्स भी जीरो आ गया। तो ये 0 = 0 आ गया कि नहीं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स आ गया कि नहीं। लेकिन हम यहां से नहीं बोल सकते हैं, यहां से हम नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन मेरा ट्रू है। क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स यदि जीरो आ गया, यदि ये चीज जीरो आ गया, तो क्या इस बात से मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ। क्यों, कि इस बात से ये बात इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट और k आएगा, है कि नहीं। जब इस बात से मैं ये बात, इस बात से मैं ये बात लिखने जाऊंगा, तो इस बात से, ठीक है, इन दोनों बात से मैं ये बात तो लिख सकता हूँ, लेकिन जब इंटीग्रेट इस चीज को इंटीग्रेट करूंगा तो प्लस के लिखना पड़ेगा ना जी, f = g + k लिखना पड़ेगा ना। तो क्या ये डायरेक्टली ये इक्वेशन आएगा क्या, सिर्फ इतना इक्वेशन आएगा मेरे पास, इतनी चीजें आएगी कि एक k भी आएगा, तो इस k को हटाना पड़ेगा कि नहीं आपको। तो इस k को हटाने के लिए इस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा किसी एफ ए जी ए के लिए। तो k क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो फिर वो आ जाएगा। जैसे इस केस में देखो x = 0 पर क्या वैल्यू है, दोनों 0 0 है, तो 0 0 है, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। x = 0 पर क्या वैल्यू है, हाँ, तो सर आपने डिफरेंशिएशन गलत लिख दिया। क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 ही आएगा ना जी। एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स इक्वल, अरे डिफरेंशिएशन तो कुछ भी है वो 0 ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो एस साइन इनवर्स 0 क्या आएगा, 0, और कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स 0 क्या आएगा, 0, और कॉस इनवर्स 0 क्या आएगा, 1 π/2। हाँ ठीक है ना। तो देखो ना, सर वहाँ 1/1 माइनस, अरे ठीक है, तो इसमें पुट करो, तो देखो ये चीज क्या आ जाएगा, जब 0x की वैल्यू पुट करूंगा तो ये π/2 आ जाएगा। देखो f ऑफ a = g ऑफ a, तो f ऑफ a करोगे तो क्या आएगा, π/2 = g ऑफ a करोगे तो क्या आएगा, π/2 ही आएगा। मतलब f ऑफ 0 निकालोगे और g ऑफ 0 निकालोगे तो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, π/2, ये भी π/2 और प्लस k, तो k की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो k की वैल्यू 0 आ गया, इसमें पुट कर दो, तो फाइनल इक्वेशन ये आया कि नहीं आया, समझ बात है। तो मेरा यही कहना है कि किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन k के लिए इन्फिनाइट इक्वेशन आएगा, कुछ किसी एक के लिए मुझे ट्रू करना है, तो फिर किसी एक वैल्यू के लिए f ऑफ a = g ऑफ a कर दो, उससे क्या होगा, k की वैल्यू निकल जाएगा, k की वैल्यू पुट कर दो, तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन आपको मिल जाएगा। समझ बात है कि नहीं आई, क्या कहना चाह रहा था। हाँ सर यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा ना आपने, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x हाँ = π/2, उसमें f a sin इनवर्स x + cos इनवर्स x है, और g a π/2। हाँ भाई, ये होता था ना कि एफ डैश एक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज क्या होगा, एफ एक्स होगा, और ये चीज क्या होगा, सॉरी ये चीज क्या होगा, एफ एक्स, एक साइड वाला एफ एक्स तो दूसरी साइड वाला जी एक्स, ऐसे ही होगा ना जी। अरे ये होता था ना, देखो ना एफ और जी और के, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आएगा। तो समझ बात है, तो हमने इस चीज से ये चीज लिख दिया, ओके। सर ये मतलब क्या पुट करेगी, हमें कैसे पता चलेगा। वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे इसमें हमने 0 पुट करके देखा तो के की वैल्यू निकल गया, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर इसमें तो कोई भी हाँ, वैल्यू डालेंगे तो भी वही आएगी, तो भी कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख x दो। की कोई भी वैल्यू। हाँ तो सारे इक्वेशन लिख दो, तो यहाँ पर लिख देंगे कि फॉर ये इक्वेशन होगा, और एफ ऑफ
ये भी लिख देंगे साथ के साथ। यदि ये लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा एफ ऑफ x belongs to 0 इक्वल टू जी ऑफ 0 इक्वल टू 0 minus एंड 1. ये बात लिखोगे। अब ये बात लिखोगे तो गारंटी ये बात सही है ना। यदि ये और ये दोनों सही है तो सही है ना ये बात। तो ये बात मैं लिखा हूं कि यदि ये कहीं पर है और इससे मैं ये इंप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा। यानी ये लिख दोगे तो काम नहीं चलेगा, आपको ये भी लिखना पड़ेगा, तभी आप ये लिख सकते हो। पॉइंट समझ में आया? कि यदि मैं सिर्फ इतना लिख दूं और मेरे को ये चीज गिवन रहेगा, ये चीज मान लो गिवन है, और मैं उससे ये इतना लिख दूं तो क्या ट्रू होगा? नहीं होगा ना। और यदि मैं ये भी बात लिख दूंगा और ये भी लिख दूंगा तब तो गारंटी सही है ना ये। समझ रहे हो? तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। अरे भाई पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं। एक बात बताओ, कहीं पे लिखा है एफ डैश इक्वल टू जी डैश, ठीक है, तो ये क्या लिखोगे? एफ इक्वल टू जी लिख सकते हो क्या डायरेक्टली इसको? नहीं ना। नो सर। तो इसमें प्लस के लिखना पड़ेगा ना जी, हैं? और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी था कि या तो तुम के लिख दो और या यहाँ लिख दो कि एंड एफ ऑफ ए बराबर जी ऑफ ए। जैसे कि एफ डैश एक्स तुमने इसमें निकाले थे, ये जीरो आया, जी डैश जीरो तुमने निकाला था, एफ डैश जीरो, एफ डैश एक्स निकाला था, जीरो आया था, जी डैश एक्स निकाला था, ये भी जीरो आया था, ठीक है। तो इन दोनों से, ठीक है, यदि ये दोनों जीरो आया, ठीक है, तो इन दोनों से यदि मैं एफ इक्वल टू जी लिख दूं, क्योंकि दोनों जीरो जीरो आया, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर जी डैश एक्स लिख सकता हूँ मैं, है कि नहीं? तो क्या इससे मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या? इससे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ? नहीं ना, ठीक है। तो इससे मैं डायरेक्टली क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 लिख सकता हूँ क्या? नहीं ना, क्योंकि ये के भी आएगा मेरे पास, है कि नहीं? नो सर। तो ये के ना लिख करके ये मैं लिख दूं एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जी ऑफ जीरो, ये लिख दूं, तब ये स्टेटमेंट गारंटी ट्रू है। समझ बात है? और ये बराबर जीरो, तो ये स्टेटमेंट गारंटी ट्रू है। और ये जीरो नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि ये जीरो आएगा ही। अब इससे तुम ये बात गारंटी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं लिखोगे ना तो जरूरी नहीं है कि ये होगा ही। पाई बाय 2 में हो सकता है कोई कांस्टेंट चीज जुड़ जाए यहाँ पर, जो मैंने बोला था। समझ बात आई? तो ये चीज, यही बात बोल रहा हूं कि ये तो लिखना ही है, साथ में आपको एक वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, तभी हम स्टेटमेंट को बोलेंगे ट्रू। सिर्फ इतना लिख दोगे तो नहीं सही है, ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आइडेंटिटी कैन बी डिफरेंशिएट, आइडेंटिटी कैन बी डिफरेंशिएट, आइडेंटिटी कैन बी डिफरेंशिएट, identity can be differentiated and obtained result is also an identity. Identity can be differentiated and obtained result can also, and obtained result is also an identity. कि कोई आइडेंटिटी है, मतलब f बराबर g है, ठीक है, तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो जो चीज आएगा वो भी एक आइडेंटिटी आएगा। यदि ये आइडेंटिटी है तो, समझ बात आई? तो वो भी एक आइडेंटिटी ही आएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2, क्या है? ये आइडेंटिटी है कि नहीं? अरे है ना। अब यदि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो बराबर जीरो, ये भी क्या आ रहा है? आइडेंटिटी आ रहा है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो यही बात कहने का मतलब था इसका। समझ में क्या कहना चाह रहा है ये स्टेटमेंट? यस सर। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड सम। अब देखो ये डिफरेंशिएशन कैसे यूज हो रहा है। सम में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ मॉड x इज लेस देन 1 है, ठीक है ना। इसका सम निकालो। याद करो, एक सम वाला क्वेश्चन मैंने पहले बताया था अरे 2 क्लास पहले हायर ऑर्डर सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन लिया था ना सम वाला, किसका सम निकालो सीरीज का। अरे लिखा था कि नहीं? हेलो, यस सर।
तो वो जो वहां पर जो लिखा था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, पहले एक आइडेंटिटी बनाया था और उस आइडेंटिटी को डिफ्रेंशिएट करके मैंने सॉल्व किया था, याद करो। किया था कि नहीं किया यस था? सर। यस सर। तो वही वाला यहाँ पर भी काम करना है। करो तो इसको। सर 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन यूज किया है ना? अरे डिफ्रेंशिएशन यूज किया है ना? जीपी बनेगा। सही आंसर है। राइट, जीपी। सब 1 - x आएगा नीचे, 1 - x² आएगा। 1/1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन आएगा, क्या होगा देख लो। x/1 - x। नहीं नहीं, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आ गया सर। सबका आया?
देखो इसको करना है तो तुम नोटिस करके देखो, ये एक्चुअल में किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स का, ये किसका एक्स स्क्वायर का, ये किसका एक्स क्यूब का। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक आइडेंटिटी बना लेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये आइडेंटिटी एक्चुअल में ये क्या है, जीपी है, क्योंकि ये देखो तो ये क्या है 1/1 माइनस एक्स होगा। तो ये आइडेंटिटी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना, बनेगा। हेलो, ठीक है। Yes, sir. तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, अब क्या करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 4x क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 इंटू 1 माइनस एक्स का -2, ये क्या आ जाएगा -1/, हो जाएगा ये आंसर। Yes, sir. समझ में आ गया सबको, Sir, minus नहीं आएगा। क्यों माइनस आएगा ना, ऊपर माइनस नहीं आएगा। क्यों, फिर एक फॉर्मूले का और एक एक्स का तो ये आएगा। अच्छा हाँ से बोले, एक फार्मूले का एक एक्स का कैंसिल आउट, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया सबको। Yes, sir. Yes, sir. तो याद रखना डिफरेंशिएशन यूज होता है समेशन सीरीज में, ठीक है कि नहीं। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ अल्फा इज अ रिपीटेड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स, if alpha is a repeated roots of the polynomial fx, देखो point, if alpha is a repeated root of the polynomial fx, if alpha is a repeated root of the polynomial fx, then f of alpha is equal to f dash alpha is equal to 0, f of alpha is equal to f dash alpha is equal to 0। सही प्रूव करना है। नहीं नहीं नहीं, Sir, ये statement repeat करिए। स्टेटमेंट है कि इफ अल्फा इज a repeated root of the polynomial fx, then f of alpha is equal to f of f dash alpha is equal to 0, f of alpha is equal to f dash alpha is equal to 0। लिख लिया, बताओ स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट। ट्रू है सर। और लोग बताओ जी। चलो एक और स्टेटमेंट लिखो फिर बताना, दोनों एक साथ लिखो, इफ अल्फा इज a repeated root of polynomial fx,
if alpha is a repeated root of polynomial fx, if alpha is a repeated root of polynomial fx, लिख लिया, if alpha is a repeated root of polynomial fx which repeats r times, which repeats r times, which repeats r times, which repeat r times, which repeats r times, then which repeats r times, then f of alpha equal to f of dash alpha equal to f dash alpha equal to f triple dash alpha is equal to and so on f of r minus 1 times डेरिवेटिव, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर, ट्रू है। ट्रू है, बताओ दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं? सर दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखवाया? अरे पहला स्टेटमेंट वो लिखवाया था, दूसरा ये लिखवाया। देखो जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर क्या है मेरे पास, एक्स माइनस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो देखो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखवाया है? पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इफ अल्फा इज ए रिपीटेड रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स। तो मान लो ठीक है कि ये जो अल्फा है, जैसे एक्स माइनस 1 का क्यूब है एफ एक्स, इसका 1 जो है 1 क्या है, रिपीटेड रूट्स है कि नहीं? अरे 1 क्या है, इसका रिपीटेड रूट्स है कि नहीं है? तो तुम एफ ऑफ अल्फा निकालोगे यहाँ से, एफ ऑफ अल्फा, तो ये 0 आएगा कि नहीं? एफ ऑफ 1 निकालोगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? और यदि रिपीटेड टू रूट्स है, यदि एफ डैश अल्फा निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का। अब इसमें यदि एफ डैश 1 पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा कि नहीं? और ये 0 कब तक आएगा? ये जब तक सेकेंड डेरिवेटिव, ये जब तक खत्म ना हो क्यूब, तो ये कब तक खत्म होगा? ये पावर 3 है तो सेकेंड तक रहेगा, यानी एफ डबल डैश तक रहेगा, ये रहेगा कि नहीं? अरे ये चीज एफ डबल डैश तक रहेगा कि नहीं? एफ डबल डैश निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें यदि 0 पुट कर दोगे, 1 पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा। तो इसीलिए हमने इसको कहाँ तक लेके गया, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, कहाँ तक लेके गया, r माइनस 1 टाइम्स तक। यानी एक यदि rth बार रिपीट हो रहा है, यदि rth बार रिपीट हो रहा है, जैसे 3 बार हो रहा है तो एक कम 2 बार तक डिफ्रेंशिएशन हुआ, तो इसीलिए r बार रिपीट हो रहा है तो r माइनस 1 टाइम्स जो डेरिवेटिव निकलेगा उस पर जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। सही बात है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? यस सर। ठीक है। और Yes, sir. और वही बात मैंने पहले में लिखा है कि अल्फा यदि रिपीटेड रूट है तो इस बात की गारंटी है। देखो अल्फा कोई 1 रिपीटेड रूट है इसका, तो एफ डैश अल्फा निकालोगे तो वो भी 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो वो पहला स्टेटमेंट लिखा था, उसी का मॉडिफाइड वर्जन, उसी का बेस्ट वर्जन मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा है। आया समझ में सबको? अरे आया? यस सर। सर ये जो पॉलिनोमियल लिखवाया ना आपने, रिपीटेड रूट होगा, उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा? जैसे सर क्वाड्रेटिक में पैराबोला जैसे बन जाता है, पर उसमें कैसे बनेगा? देखो हमारा जो ग्राफ जो है, ठीक है, जिसका भी ग्राफ है, अभी हम ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना? तो उस ट्रेसिंग ऑफ ग्राफ में यदि इसका ग्राफ देखे तो ये सारे रूट्स है तो उतने बार कट मारेगा, लेकिन कैसे ग्राफ आगे पीछे बढ़ेगा उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? मैक्सिमा निकालना पड़ता है, मिनिमा निकालना पड़ता है, इंक्रीजिंग निकालना पड़ता है, डिक्रीजिंग निकालना पड़ता है, डिसकंटिन्यूटी निकालना पड़ता है, कंटिन्यूटी निकालना पड़ता है, डिफरेंशियलिटी नहीं। उसके बाद इतने सारे चीज़ निकाल करके हम ग्राफ बना सकते हैं, जो कि कर्व ट्रेसिंग में बताएंगे, समझ गए? तो जब मैक्सिमा मिनिमा खत्म, एओडी खत्म होगा ना, तब लास्ट एक टॉपिक बताएंगे कर्व ट्रेसिंग, कि कर्व को कैसे ट्रेस होते। ये सारे ग्राफ वगैरह है ना कर्व ट्रेसिंग से होगा, समझ गए? तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो इसका। ओके, समझ में आ गया स्टेटमेंट दोनों? बोलो हाँ या ना? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक छोटा सा, उसको लो। prove that
1+x/1 का फैक्टोरियल प्लस स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल सो ऑन प्लस 20/20 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। ठीक है, cannot have repeated root, cannot have repeated roots। ठीक है, करो तो इस क्वेश्चन को। हो गया सर। और लोगों से हो गया? तो 1 मिनट। यस सर। सभी लोगों से हो गया जी? लगाओ दिमाग। सर ऐसे ही होगा ना, डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएगा वो। हम्म हाँ जी, सबका आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। और लोग का आया? नहीं आया तो बोलो जल्दी, मैं करूँगा फिर इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। सर नहीं आया मेरे से। अच्छा, लगा दिमाग लगा। और तुम लोग
इस क्वेश्चन को करो, जो मैंने भेजा था, देखो ग्रुप पर मैंने क्वेश्चन भेजा था। अरे ग्रुप पर क्वेश्चन भेजा था, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग ग्रुप पर क्वेश्चन भेजा था 27 नंबर करके, देखो कौन तो सा? 27 नंबर ग्रुप पर भेजा था क्वेश्चन। सर कौन सा करना है? हो गया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, गुड। जिन लोगों से नहीं हुआ दिमाग लगाओ भाई, देखो बहुत लोग कर ले रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आपसे भी होगा, दिमाग लगाओ। 27 नंबर करना था ना शायद। हाँ 27 करो। सर ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए। सर बता रहा हूँ, बता रहा यस सर। हूँ। ए आएगा सही आंसर। ए सही है आपका आंसर। ओके सर। यस आएंगे। 29 नंबर करो तब तक। यस सर। अरे बताओ।
कौन सा बताना है आप बोलो, जिन लोगों से नहीं हुआ बोलो। बताओ ये वाला बताना है क्या, जल्दी बोलो, अब टाइम हो गया। यस सर, आ गया। ओके गुड। कौन सा नंबर आ गया? ए ऑप्शन सर, 27। अच्छा 27 हो गया। सर 27। वो फंक्शन की वैल्यू सेम आएगी सब जगह, इसलिए जीरो आएगा ना डिफरेंशिएशन, मतलब जीरो आ रहा है इसलिए सेम आएगी वैल्यू। 27 का कौन सा ऑप्शन है, सी? हम्म। ए ऑप्शन। हाँ ठीक है। अब 27 हो गया तो तुम करो नो सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर 29। किसी फंक्शन का मतलब वैल्यू सेम आती है सब जगह तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यदि फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है तो डिफरेंशियल जीरो होगा ना, सही बात तो है। यस सर। सर कौन सा करना है, 9। 29? यस। हम्म। सर 29 का ऑप्शन सी। बोलो। सर 29 का ऑप्शन सी। एक मिनट बता रहा हूँ आंसर।
29 का क्या क्या निकालिए आंसर? C. 29 का डी आंसर है। 29 का जो है आंसर डी है। ठीक है, Okay, sir. डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट खत्म ही है, बस क्वेश्चंस लेना पड़ेगा, समझ गई? टॉपिक खत्म हो चुका है। टॉपिक में अब कुछ नहीं, दो चार एक आध क्वेश्चन से पॉइंट है और कुछ बचा नहीं है खास। सुन रही है सब लोग? यस सर। तो अब जो है आप लोग को जो मैं सीट दे रखा हूँ ना, डीपीपी दिया था ना एक, यस सर। उस डीपीपी को कंप्लीट कर लेना, ठीक है? यस